हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ओणम। ओणम के विषय में हम आज पढ़ेंगे। ओणम एक केरल वासियों का त्यौहार है। ये त्यौहार केरल वासी बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस त्यौहार की बहुत मान्यता है। उनके मन में ये विश्वास है कि ओणम के दिन उनके महाबली राजा उनके साथ उपस्थित होते हैं, उनके बीच त्यौहार मनाने के लिए आते हैं, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए आते हैं। ओणम का त्यौहार फसल की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इसके विषय में एक कथा प्रचलित है। महाबली राजा बहुत ही दानवीर, कर्मवीर और सबकी सहायता करने वाले थे। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं रहता था। सबको भरपेट खाना मिलता था, रोजगार मिलता था। यह देखकर इंद्र देवता को भय होने लगा कि कहीं उनका सिंहासन डोल न जाए, कहीं लोग उन्हें भूल न जाए, उनकी पूजा करना छोड़ न दे। इसी से चिंतित होकर वे भगवान विष्णु जी के पास आए और उन्हें अपनी सारी बात बताई। तब विष्णु भगवान जी महाबली के पास वामन रूप में उपस्थित हुए। तब महाबली ने उनकी खूब सेवा की, उनकी खूब आवभगत की और वामन देव से तीन वरदान मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए, यानी कि 3 कदम भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा छोटा सा बालक है, कितने पैरों की जमीन ले लेगा। तो जैसे ही उन्होंने महाबली ने बोला ठीक है आप जैसा चाहें, तब उन्होंने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। एक पग में उन्होंने पूरी धरती, दूसरे पग में पूरा आसमान, और जैसे ही वो अब वामन देवता जी बोलने लगे कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तब उन्होंने तीसरा पग कहा महाबली ने आप मेरे सिर पर रख दीजिए। जैसे ही उन्होंने अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वो पाताल लोक में चले गए और तभी से उनका निवास पाताल लोक में होने लगा। पाताल लोक में महाबली बहुत चिंतित रहने लगे, बहुत दुखी रहने लगे कि मेरी जनता मुझे इतना प्यार करती थी, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उन्होंने विष्णु भगवान जी से बोला कि आप मुझे साल में एक बार अपनी जनता से, अपनी लोगों से मिलने के लिए आज्ञा दीजिए। तब उन्होंने तथास्तु कहा और तभी से यह त्यौहार ओणम के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार इस त्यौहार में बहुत ज़्यादा पकवान, खीर, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। इस भोजन को केले के पत्तों पर रख करके खाया जाता है। सभी उस दिन लोग इतने प्रसन्न रहते हैं, नौका दौड़ होती है, बहुत सारे नृत्य होते हैं। सभी केरलवासी इस त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारे भी बहुत सारे त्यौहार होते हैं जो हम लोग बहुत प्रसन्नता से, खुशी से मनाते हैं। इसी तरह से सभी त्योहारों का अपना महत्व होता है। आशा करती हूँ आपको ये सब अब पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।